नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो है घटनाचक्र एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे थे। तो दोस्तों, घटनाचक्र एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम लोग जो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हों तो इस चैनल पे जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किया जाता है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या इत्यादि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही सिर्फ हल किया जाता है एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक जीएस की ही केवल हल किया जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके थे, जिसका वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तथा जो है वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसको आप आसानी से डाउनलोड ज्वाइन करके उसमें बहुत से बुक का पीडीएफ शेयर किया जाता है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जो है प्राचीन भारत में एंशियंट इंडिया में स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे। तो उसका नोट्स देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहा है। तो जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित खजुराहो में जो मंदिर है वह ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बना है। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं 12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल जो चंदेलों के समय में हुआ था। तो चंदेलों का जब मुख्य काल था, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए के बीच कराया गया था। तो जो इस मंदिर का निर्माण जो था यह 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः विद्याधर ने करवाया था। तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाया था? तो इसका निर्माण विद्याधर ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये 85 मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ का मातांगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो जो खजुराहो है, खजुराहो का मातांगेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। यह मातांगेश्वर मंदिर संभवतः धंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिरों का निर्माण शैली नागर है। किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य मंदिर हैं 64 योगिनी मंदिर, ब्रह्मा दूल्हा देव मंदिर, लक्ष्मण विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ का मंदिर। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची के स्तूप शामिल है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। तो जो दशावतार मंदिर है यह देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन तथा दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बने हैं, जिनमें से बिमल शाही मंदिर का निर्माण बिमल शाह ने करवाया था। यह जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पलिताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया। तो जो एलिफेंटा है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिली है, जिसमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6वीं शताब्दी माना जाता है। त्रिमूर्ति शिव को प्रतिमा यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एलोरा महाराष्ट्र के
छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं और इनमें से गुफा नंबर 1 से 12 बौद्धों को समर्पित है तथा गुफा नंबर 13 से 29 हिंदुओं को समर्पित है। गुफा नंबर 30 से 34 जैनियों से संबंधित है, जो थोड़े थोड़े अंतराल पर बनी है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात है। उन्हें पांडव लेनी कहा जाता है। तो जो नासिक की बौद्ध गुफाएं हैं जो सुविख्यात है, उन्हें पांडव लेनी कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जिनसेन था, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अजंता की गुफाएं मुख्यतः वाकटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। इसके निर्माण में वातापी के चालुक्य शासकों ने भी अपना योगदान दिया। अजंता की गुफा 16 में उत्कीर्ण मैडासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिस, वर्गेस एवं फर्गुसन ने कहा, करुणा भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से यह चित्रकला के इतिहास में अतिक्रमणीय है। गुफा संख्या 16 को गुफा संख्या 16 को वाकटक शासक हरिसेन 475 से 500 ईस्वी के मंत्री वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि में से विश्व में प्रमुख स्थान रखते हैं। तो जो अजंता के चित्र है, यह तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रमुख स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं। तो इसमें जो है 7 घोड़ों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं, मानो कि ये सातों घोड़े रथ को खींच रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काल पैगोडा भी कहा जाता है। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे काल पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली का प्रमुख मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण जो है 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। अंकोर वाट मंदिर, जो अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर, जिसका नाम वर्तमान में अंगकोर है, में कराया गया था। विष्णु को समर्पित यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो जो अंकोर वाट मंदिर है जो कि कंबोडिया अर्थात कंपूचिया में है, यह विष्णु को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। बोरोबुदुर यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल है। पांड्यों के राज्यकाल में जो पांड्य हैं, पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ।
पांड्यों के काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता को अलंकृत करते थे। मामल शैली, जो 640 से 674 तक जिसका ड्यूरेशन था, मामल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, पहला मंडप तथा दूसरा दूसरा एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। पल्लव कला की राज सिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था। ये तीन मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। शोर मंदिर तटीय मंदिर है। ओला ओलक्कानेश्वर मंदिर, मुकुंद नयनार मंदिर, शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। पल्लव कालीन मामल्ल शैली में बने रथों या एकाश्मक मंदिरों में धर्मराज सबसे बड़ा एवं द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। श्रीनिवास सन्नलूर का कोरंगानाथ मंदिर, तो श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। तंजौर में राजराजेश्वर तथा बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में गंगईकोंड चोलपुरम में मंदिर का निर्माण हुआ है। सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। तो जो सोनगिरी है, यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर तथा 26 गांव में स्थित है। तो वर्तमान में जो है 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर तथा 26 मंदिर गांव में है। ये कहाँ है? तो ये जो सोनगिरी में है। तो सोनगिरी में 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर तथा 26 गांव में स्थित है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या जो है 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्रप्रभ से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर, जो विरूपाक्ष मंदिर है, यह कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह कर्नाटक राज्य के हम्पी में है। नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की तीन मुख्य शैलियां हैं। नागर शैली उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से नागर शैली में निर्मित है। द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रसार दक्षिण भारत, विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ। दक्षिण भारत के मुख्यतः चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रमाणिक हिंदी कोश, इसके मूल संपादक आचार्य रामचंद्र वर्मा के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है, जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं। तो जो बद्रीनाथ मंदिर है, इसमें 5 मूर्तियां हैं, जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। चारों लघु मंदिर से परिवृत होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यह महर्षि दधीच ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। तो जो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ है, यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। नैमिषारण्य में महर्षि दधीच ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। क्वेश्चन फर्स्ट, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी था? खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में चंदेल शासक सहयोगी थे। इसका ऑप्शन ए सही है। तो मध्य प्रदेश के
छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहा है। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में हुआ था के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो पूछ रहा है कि किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर दिया? तो वह जो चंदेल ने, तो चंदेल राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर दिया। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया, तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। खजुराहो के मंदिर संबंधित है, तो जो खजुराहो के मंदिर है यह हिंदू और जैन धर्म से दोनों से संबंधित है। जो खजुराहो का मंदिर है यह हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है, इसका ऑप्शन सी सही है। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। तो किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया? तो जो चंदेल वंश के राजा थे इन्होंने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया, इसका ऑप्शन सी सही है। तो खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है, तो जो खजुराहो है खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, इसका ऑप्शन बी सही है। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिर की निर्माण शैली जो है वह नागर शैली है, तो मंदिर का निर्माण शैली नागर शैली है। तो निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो जो दशावतार मंदिर है दोस्तों, दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ ललितपुर में स्थित है, यह यूपी में है। तो दशावतार मंदिर यूपी में है। यूपी में कहा? तो यह जो ललितपुर में है दशावतार मंदिर। यह मंदिर जो है दशावतार मंदिर, यह जो गुप्तकालीन मंदिर है। तो दशावतार मंदिर कौन सा मंदिर है? तो यह गुप्तकालीन मंदिर है। जबकि कंदरिया महादेव, 64 योगिनी एवं चित्रगुप्त मंदिर यह खजुराहो में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। दशावतार मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। यह मंदिर गुप्तकालीन है। शेष सभी मंदिर खजुराहो में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक बोल रहा है यह कच्छपघात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो हाँ सही है। जो 64 योगिनी मंदिर है यह कच्छपघात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। कथन एक सही है। कथन दो, यह भारत में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो नहीं, यह केवल एक नहीं है, बहुत से वृत्ताकार मंदिर है। तो कथन दो गलत है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है कि इसका उद्देश्य केवल वैष्णव पूजा के पद्धति का वही प्रोत्साहन देना था, तो ये भी गलत है। कथन चार, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। तो हाँ, कथन चार सही है। तो एक और चार सही है। तो एक और चार, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। एक और चार सही है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पडावली के पास मितावली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा किया गया। अतः कथन एक सत्य है। यह मंदिर वृत्ताकार मंदिर है। ध्यातव्य है कि भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक है। इस प्रकार कथन दो असत्य है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को एक तरसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है। तो इस मंदिर को जो है 64 योगिनी मंदिर को एक तरसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष बने हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्ष में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा था। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो सूची एक को सूची दो से, सूची एक में जो है स्तूप चित्रकारी कनिष्क
की सिर विहीन मूर्ति तथा दशावतार मंदिर यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो जो स्तूप है यह सांची का स्तूप है, तो स्तूप सांची से संबंधित है, तो ए का 2 होगा। चित्रकारी, चित्रकारी बाघ से संबंधित है, तो बी का 1 होगा। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में पाई जाती से संबंधित है, तो सी का 4 होगा। दशावतार मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर जो दशावतार मंदिर है यह देवगढ़ में, सॉरी दशावतार मंदिर देवगढ़ में जो है ललितपुर यूपी में, यह ललितपुर देवगढ़ में, ललितपुर यूपी में दशावतार मंदिर होता है, तो डी का 3 होगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2 1 4 3। तो स्तूप सांची से, सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। चित्रकारी बाघ का कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा में तथा दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश ललितपुर में है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा विश्व का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो जो मांडू का महल है यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, जबकि खजुराहो का मंदिर, सांची का स्तूप एवं भीमबेटका की गुफा यह जो विश्व धरोहर स्थल है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, मांडू का महल। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप शामिल है, जबकि मांडू का महल इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन 12, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मंदिर स्थापत्य के बारे में हमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं। तो कथन 1 जो है, कथन 1 बोल रहा है कि स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। तो हाँ, एक सही है। तो स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिर है, इनका उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, तो कथन 1 सही है। कथन 2, लाड़खा लडखा की एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित, कथन 2 भी सही है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, तो कथन 3 भी सही है। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, तो नहीं, ये सबसे प्रथम आधार जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, तो ये गलत है। तो इसका कथन 1 2 3 सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1 2 3। तो स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाडखा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी वातापी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में समस्त खंड आंतरिक व बाह्य रूप से जुड़े हैं। कांची का कैलाशनाथ, यह कैलाशनाथर मंदिर पल्लव कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। यह मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान है, परंतु यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड के समय में प्रारंभ हुआ तथा उसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन सेकंड के समय रचना पूर्ण हुई। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो जो ग्वालियर का तेली मंदिर है, ग्वालियर का तेली मंदिर यह जो द्रविड़ शैली में बना है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो ग्वालियर का तेली मंदिर है इसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियां एवं मूर्तियां नागर शैली में बनी है। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं मिली हैं? पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा केंद्र है जिसमें 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं मिली हैं? तो जो 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ मिली है? तो 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं जो है कन्हेरी में मिली है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित है। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध है, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईस्वी में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसल शैली का उदाहरण है? तो जो होयसलेश्वर मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर वास्तुकला की वेसल शैली का उदाहरण है, इसका ऑप्शन
ए सही है। तो स्थित कर्नाटक के हेलवीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल नरेश द्वारा गहरे रंग के परतदार पत्थर शिष्ट से बनाया गया था। इस मंदिर को संकर या वेसल शैली का मंदिर कहा जाता है क्योंकि उनकी शैली द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों से लेकर बीच की शैली है। ये मंदिर अन्य मध्यकालीन मंदिरों से तुलना करने पर अपनी मौलिक तारकीय भू योजना और अत्यंत अलंकारिक उत्कीर्णों के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो जो आबू का जैन मंदिर है यह संगमरमर से बना है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनमें से बिमल शाही मंदिर का निर्माण बिमल शाह ने करवाया था। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पलिताड़ा मंदिर अवस्थित है? तो जो भावनगर है, भावनगर के निकट पलिताड़ा मंदिर स्थित है, इसका ऑप्शन ए सही है। पलिताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई हैं। तो वह कौन से धर्म है जिनके द्वारा एलिफेंटा की गुफाएं काट कर बनाई गई हैं? तो जो शैव धर्म है, शैव धर्म के मतावलंबियों के लिए एलिफेंटा की गुफाएं काट कर बनाई गई हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, शैव धर्म। तो एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एलिफेंटा की प्राचीन स्मारक है, तो जो एलिफेंटा की प्राचीन स्मारक क्या है? तो एलिफेंटा की प्राचीन स्मारक जो है बौद्ध एवं शैव हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा 1 और 3। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? तो एलोरा और एलिफेंटा के स्थल जो है यह राष्ट्रकूट से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो जो एलिफेंटा की गुफा है, एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति शिव, भगवान शिव के लिए विख्यात है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, जिनमें से पहला चित्रांकन अजंता की गुफाओं में किया गया था। तो दूसरा चित्रांकन कहाँ किया गया? तो दूसरा चित्रांकन जो है बाघ गुफाओं में किया गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं है, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है तथा अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है, जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो बिहार के जहानाबाद जिले में है। तो जो बराबर की पहाड़ियां हैं यह बिहार के जहानाबाद जिले में। नासिक गुफाएं सातवाहन काल की हैं। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में है। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात है, उन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। अजंता गुफाओं का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत एवं मनोहरकारी है। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? पूछ रहा है कि जो बौद्ध गुफा मंदिर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? पूछ रहा है कि बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है। तो अजंता में बौद्ध गुफा मंदिर है
तो इसका होगा अजंता। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अजंता। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए खजुराहो शैव, वैष्णव तथा जैन मंदिरों के लिए और नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो एलोरा गुफाओं का मंदिर किसने कराया था? तो एलोरा गुफाओं का मंदिर राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे अपने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय शिलावास्तु भारतीय शिलावास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो पहला कथन है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। कथन दो, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। कथन तीन, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो इसमें हमें देखना है कौन से कथन सही है। तो इसमें केवल कथन तीन सही है, एलोरा की गुफाएं जो है विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो कथन तीन सही है। जबकि कथन एक, बराबर की पहाड़ियों पर निर्मित शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक के कार्यकाल में आजीवक संप्रदाय, जो बराबर की गुफाएं है, बराबर की गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नहीं बनाई गई थी, यह जो अशोक के समय में बनाई गई थी। किसके समय में? तो अशोक के समय में बराबर की गुफाएं बनाई गई थी। किसके समय में? अशोक के समय में बराबर की गुफाएं बनाई गई थी। अतः कथन दो गलत है। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। तो नहीं, ये गलत है। जो बादामी की गुफाएं हैं, बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं है। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका गुफा को माना जाता है। तो जो बादामी की गुफाएं या प्राचीनतम गुफा नहीं है, प्राचीनतम गुफा भीमबेटका की गुफा माना जाता है। तो भीम बेटका की गुफा को प्राचीनतम गुफा माना जाता है। तो कथन एक भी गलत है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, केवल कथन तीन सही है। तो बराबर की पहाड़ियों पर निर्मित शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक के कार्यकाल में आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों हेतु निर्मित की गई थी। इन गुफाओं में लोमस ऋषि, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों का, 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से 34 जैनों से संबंधित है। इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित है। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत के प्राचीनतम गुफाएं नहीं है। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका की गुफाएं मानी जाती है। तो जो भारत की प्राचीनतम गुफा है, यह भीमबेटका की गुफा मानी जाती है। एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है। तो एलोरा की गुहा मंदिर हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। एलोरा की गुहा मंदिर हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी सही है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैनों से को समर्पित है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। तो बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, यह शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तो जो कैलाश मंदिर एलोरा है, यह शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? पूछा है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य जो है कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। तो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। किस मंदिर ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश ने जो है कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। इसका ऑप्शन ए सही है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। इसका ऑप्शन ए सही है।
निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो जो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक है, इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा? तो यह जो राष्ट्रकूट शासक वंश संबद्ध रहा एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण से, तो इसका ऑप्शन डी सही है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कौन सा था? तो एलोरा के शिव मंदिर का निर्माता कौन सा राष्ट्रकूट नरेश था? तो एलोरा के शिव मंदिर का निर्माता जो है राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम था, तो इसका ऑप्शन बी सही है, कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, इसका ऑप्शन बी सही है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षक प्राप्त था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद नगर में स्थित है, इसका ऑप्शन सी सही है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद अर्थात वर्तमान छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरम अवस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो पूछ रहा है कि किस स्थानों में से निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो जो औरंगाबाद महाराष्ट्र है, यहाँ जो राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो गुप्त मंदिर एवं स्थान, तो गुप्त मंदिर एवं वह किस स्थान पर है उसको हमें सुमेलित करना है। तो जो ईंट निर्मित मंदिर है, ईंट निर्मित मंदिर भीतर गांव में है, तो ए का 3 होगा। दशावतार मंदिर, जो दशावतार मंदिर है यह देवगढ़ में है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में, तो बी का 2 होगा। शिव मंदिर भूमरा में है, तो सी का 4 होगा। विष्णु मंदिर एरण में है, तो डी का 1 होगा। तो 3 2 4 1, तो 3 2 4 1, इसका ऑप्शन बी सही है। तो ईंट निर्मित मंदिर भीतर गांव, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भूमरा तथा विष्णु मंदिर एरण में है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो यह जो गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। तो झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर तथा इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां गुप्त काल का महत्वपूर्ण अवशेष है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज के गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। तो जो भीतर गांव मंदिर है यह कहाँ है? यह कानपुर में है। भीतर गांव मंदिर कानपुर में है, तो इस पर हमें विचार करना है। तो कथन 1 पूछ रहा है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ था, तो हाँ, कथन 1 सही है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित भीतर गांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया, जिसका मुख पूर्व की तरफ मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय सहायता दिया? तो अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया?
तो अजंता की कला को जो वाकटक वंश ने सहायता दिया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अजंता की गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के जिले में स्थित है। ये गुफाएं वाकटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों और मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती थी। अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित चित्र है। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो अजंता की गुफाएं हैं यह जातक कथाओं से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व के प्रमुख स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो अजंता की गुफाएं बघोरा नदी के घाटी में स्थित है, तो जो अजंता की गुफाएं हैं यह बघोरा नदी के घाटी में स्थित है, यही कथन सही है। तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत के छत्रपति संभाजी नगर जनपद में स्थित है। ये गुफाएं बघोरा नदी घाटी में अवस्थित है। इनका समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। इस प्रकार विकल्प ए सत्य है, जबकि अन्य विकल्प असत्य है। जो सांची स्तूप है बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है सांची का स्तूप। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। पांडुलेणा गुफा देव मंदिर गोदावरी नदी के घाटी में स्थित है। यहाँ पर 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काट कर किया गया है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करिए। तो जो अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर तथा सांची स्तूप, उपर्युक्त स्थलों में कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से जो है भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो जो अजंता की गुफाएं एवं लेपाक्षी मंदिर है यह भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1 और 2। तो अजंता की गुफाओं एवं लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट है, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं और नीचे से ऊपर तक अलंकृत है, जबकि चूंकि तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जा सकते हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? तो जो सांची एवं बलसार, यहाँ जो बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है, जबकि अजंता और बाघ की गुफाओं में बौद्ध स्थित है, तो इसका होगा सी और डी क्वेश्चन गलत है। तो प्रश्नगत विकल्पों में अजंता महाराष्ट्र तथा बाघ मध्य प्रदेश, जो बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में है। बौद्ध गुफाएं स्थित है, ये बौद्ध बिहार, जबकि सांची मध्य प्रदेश एवं बलसार में गुफाएं नहीं है। सांची में स्थित स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। तो इसमें जो है कथन 1 और 2, कथन 2 देखना है, देखना कौन सा सही है। तो कथन 1, पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। तो पूछ रहा है कि जो पट्टचित्र है, पट्टचित्र जो है जगन्नाथ एवं पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। कथन 2, मंजूषा चित्रकला है जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है। कथन 3, पिथोरा चित्रकला गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन गलत है। तो देखते हैं, पट्टचित्र ओडिशा की चित्रकारी कला है। तो जो पट्टचित्र है यह ओडिशा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि है। मंजूषा चित्रकला भागलपुर अंग देश बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बॉक्स होता है। यह बॉक्स जूट और पेपर कागज से सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंगों से चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाला जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। अतः पूर्वोक्त तीनों कथन सत्य है, जबकि विकल्प डी में सभी चारों कथन की बात कही गई है। तो अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? तो दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। तो पूछा कि क्या अजंता एवं एलोरा की गुफाएं दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे? तो नहीं,
ऐसा नहीं है, तो कथन एक गलत है। दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, हाँ तो दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। नहीं, दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो कथन दो भी गलत है। दोनों में शिलाकृत स्मारक है, तो हाँ दोनों में शिलाकृत स्मारक है। केवल कथन तीन होगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा, केवल तीन। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित इसका निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई है। शिल्प कला और चित्रकला से ओतप्रोत है। अजंता में स्थित मूर्तियां एकाश्म पत्थर पर निर्मित है। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनका कार्यकाल 630 से 668 के समय में है, जिसकी उपाधि महामल्ल थी, मामल्ल शैली का विकास हुआ था। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकात्मक मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया। मामल्लपुरम महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित है। ध्यातव्य है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर वैदिक परंपरा से संबंधित एकात्म पत्थर से निर्मित है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, तो जो हम्पी कौन सी जगह पे, हम्पी, नागार्जुन कोंडा, शिशुपालगढ़ तथा अरिका मेडु। तो जो हम्पी है, हम्पी कर्नाटक का जिला है, तो ए का दो होगा। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, तो बी का तीन होगा। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, तो सी का चार होगा। अरिका मेडु पुदुचेरी में है, तो डी का एक होगा। तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 इसका ऑप्शन ए सही है। 2 3 4 1। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काल पैगोडा भी कहा जाता है। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे काल पैगोडा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसे नरसिंह वर्मन ने बनाया था, इसे जो है काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो जो ब्लैक पैगोडा है, यह कोणार्क में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर यह सूर्य मंदिर है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, यह जो है गुजरात में स्थित है। तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, इसका ऑप्शन बी सही है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। तो मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने कराया था। तो निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि पाटन गुजरात में स्थित है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर पाटन गुजरात में स्थित है, इसका ऑप्शन ए सही है। लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो जो लिंगराज मंदिर है, यह कहाँ अवस्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है, इसका ऑप्शन ए सही है। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? तो यह जो लिंगराज मंदिर है, तो उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में से सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो ओडिशा में नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा एवं सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है, जो कि 180 फीट ऊंचा है। लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली में बना है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। ये सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो नागर शैली में निर्मित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। जगन्नाथपुरी के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी है, तो यह जो है लकड़ी की बनी है। तो जो जगन्नाथपुरी के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां लकड़ी की बनी है, इसका ऑप्शन सी सही है।
तो जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां काष्ठ निर्मित है अर्थात लकड़ी की बनी है। ऐसी मान्यता है कि इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया अर्थात वर्तमान कंबोडिया में सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर अर्थात वर्तमान में यशोधरपुर अर्थात अंगकोर में कराया गया। विष्णु को समर्पित यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो जो अंकोर वाट मंदिर है यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो जो अंकोर वाट मंदिर है यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो यह जो है कंपूचिया अर्थात कंबोडिया में है। यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक परिकल्पना का निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड ने के राज्यकाल के दौरान हुए थे? तो जो अंकोर वाट मंदिर है जो कि कंबोडिया में है यह ऐसा बृहत मंदिर है। यह बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना का निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल में हुआ था। अंकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया में यह सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। बोरोबुदुर बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदुर स्तूप जो है जावा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन से है। तो जो द्रविड़ शैली के मंदिर है उसमें गोपुरम से तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पांड्य के जो पांड्य है पांड्यों के राज्यकाल में भी द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य कला जो पांड्य काल है पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे किंतु इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर जो है पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। तो पल्लव कला की राजसिंह शैली जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था। ये 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। पहला सोर मंदिर जो कि तटीय मंदिर है। दूसरा ओलक्कानेश्वर मंदिर तथा मुकुंद नयनार मंदिर सोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया गया था? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। महाबलीपुरम मामल्लपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकात्मक मंदिर में से निर्मित है। तो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। तो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वारा बनाया गया था। तो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने। पहला मंडप तथा एकात्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा गया। मामल्लपुरम महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित है। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। इन रथों को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि कुछ स्रोतों में वलयन कुट्टई रथ को शामिल करने पर रथ मंदिरों की संख्या 8 दर्शाई गई है। मामल्लपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो मामल्लपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। इसका ऑप्शन ए सही है। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए जो पल्लव उत्तरदायी है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो जो द्रौपदी रथ मंदिर है द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पल्लव कालीन मामल शैली में बने रथों या एकात्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा है। निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर दीजिए। तो बृहदीश्वर मंदिर
गंगई कोंडचोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर तथा जो है सप्त पैगोडा मंदिर, तो इनको जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो कालक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण, जो सप्त पैगोडा मंदिर मामल शैली में हुआ था, तो सबसे पहले सप्त पैगोडा मंदिर तो 4 होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 4 से ही शुरुआत होगा। तो कालक्रम के अनुसार जो सप्त पैगोडा मंदिर है यह 640 से 674 में, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर राज सिंह शैली 674 से 800 तक, बृहदीश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय में, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, तो स्थान एवं स्मारक, तो जो एलिफेंटा की गुफा है, एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा क्या है, तो एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है, एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो एलिफेंटा कहाँ है, यह महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ए का 3 होगा। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है, यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय प्रथम ने कराया था, तो श्रवण बेलगोला यह कर्नाटक में स्थित है, यहाँ जो है गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण जो है चामुंड राय ने कराया था, तो बी का 4 होगा। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है, तो जो खजुराहो का मंदिर है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यह चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था, तो खजुराहो का जो होगा मंदिर होगा, तो सी का 2 होगा। सांची का स्तूप जो है अशोक ने करवाया था, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, तो डी का 1 होगा। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 इसका ऑप्शन बी सही है, 3 4 2 1। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है, यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने कराया था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, यह मध्य प्रदेश में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो ऐतिहासिक स्थल एवं राज्य, तो जो भीमबेटका है, सोर टेम्पल, हम्पी तथा मानस, तो यह किस राज्य में स्थित है, तो जो भीमबेटका है, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, तो ए का 2। सोर टेम्पल तमिलनाडु में है, तो बी का 3। हम्पी कर्नाटक में है, तो सी का 4। मानस जो है असम में है, तो डी का 1। तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 इसका ऑप्शन बी सही है, 2 3 4 1। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश, सोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, मानस असम में है। निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है, तो एलोरा की गुफा किसके द्वारा बनाया गया था, तो पूछ रहा है कि जो एलोरा की गुफा है ये किसके द्वारा बनाया गया था। एलोरा की गुफा आधुनिक महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफा आधुनिक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी है, किंतु शकों से इसका कोई संबंध नहीं है, तो कथन एक गलत है। मीनाक्षी मंदिर, जो मीनाक्षी मंदिर है यह पांड्यों द्वारा महाबलीपुरम के मंदिर, जो मीनाक्षी मंदिर है यह पांड्य द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा पांड्य द्वारा मीनाक्षी मंदिर बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर की स्थापना चंदेल ने किया था, तो यही सही सुमेलित है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी है, किंतु शकों से इनका कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित किए गए। खजुराहो मंदिर की स्थापना चंदेलों ने की थी, अतः प्रश्नगत विकल्पों में सी का युग्म सही सुमेलित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में वैद्य धाम, सारनाथ, दिलवाड़ा तथा बद्रीनाथ, तो सूची 2 से इनको सुमेलित करना है। तो जो सारनाथ है यह वाराणसी में, महात्मा सारनाथ जो कि वाराणसी में है, यहाँ सर्वप्रथम 5 शिष्यों को महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो जो सारनाथ है यह बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है, तो बी का
3 होगा। आबू, जो आबू है, आबू राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यह जो है जैन मंदिर होगा। तो सी का 1 होगा। बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। तो जो है बद्रीनाथ वैद्य धाम भगवान शिव से जो बद्रीनाथ है, यह जो है बद्रीनाथ में विष्णु भगवान की प्रतिमा है। तो डी का 4 होगा। वैद्यनाथ धाम भगवान शिव से है। तो ए का 2 होगा। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, इसका ऑप्शन ये सही है। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आबू राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके ज्योतिर्मठ की स्थापना की। वैद्य धाम में भगवान शिव का मंदिर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो इसमें जो है स्थल, और वह स्थल किस लिए जाना जाता है। तो जो बेस नगर है, बेस नगर किसके लिए जाना जाता है। तो बेस नगर मध्य प्रदेश में स्थित, बेस नगर कहाँ है, तो यह जो एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। बेस नगर से भागवत धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ पर ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने गरुण स्तंभ की स्थापना करवाई थी। अतः कथन एक गलत सुमेलित है। तो यह जो है भागवत धर्म से जाना जाता है, भगवान कृष्ण से। तो भागवत धर्म और भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु से जाना जाता है। भाजा की गुफाएं, जो भाजा की गुफाएं हैं, भाजा की गुफाएं भारत में बौद्ध वास्तुकला की सबसे अच्छी उदाहरण है। ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक गांव भाजा में स्थित है। तो यह जो है भाजा की गुफाएं बौद्ध गुफा मंदिर से है। तो हाँ, ये सही सुमेलित है। सित्तन वासल गुफा मंदिर का निर्माण पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैन धर्म से संबंधित है। तो 2 और 3 सुमेलित है। तो इसका होगा केवल 2। तो इसका ऑप्शन बी होगा, केवल 2, 2 और 3 यही सही सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो बेस नगर मध्य प्रदेश से भागवत धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ पर ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने गरुण स्तंभ की स्थापना करवाई थी। अतः कथन एक गलत सुमेलित है। भाजा गुफाएं भारत में बौद्ध वास्तुकला की सबसे अच्छी उदाहरण है। ये महाराष्ट्र के पुणे जिला में स्थित एक गांव भाजा में स्थित है। सित्तन वासल गुफा मंदिर का निर्माण पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैन धर्म के लिए किया था। तो इसमें जो है सुमेलित करना है कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो सूर्य मंदिर है, तो जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। तो ए का 2 होगा। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। तो बी का 4 होगा। हवा महल, हवा महल जो है, हवा महल जयपुर में स्थित है। तो सी का 3 होगा। गोमतेश्वर की प्रतिमा, गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। तो डी का 1 होगा। तो 2 4 3 1, तो इसका ऑप्शन ए होगा 2 4 3 1। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। तो जो असरवल्ली है, असरवल्ली यही सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। तो इसका ऑप्शन है, इसका केवल कथन 1 होगा। तो असरवल्ली मंदिर भारत के, जो असरवल्ली मंदिर है, यह भारत के आंध्र प्रदेश के असरवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है, यह मंदिर पूर्वी गंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अमरकंटक, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल है। ज्वालेश्वर महादेव मंदिर या जलेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक मध्य प्रदेश के निकट स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो नालंदा, सारनाथ, सांची एवं कोणार्क। तो जो सूर्य मंदिर है यह जो कोणार्क में है,
तो डी का 3 होगा, तथा सांची स्तूप है जिसको अशोक ने बनवाया था, तो सी का 4 होगा। सारनाथ, यहाँ प्रथम उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध, तो अशोक स्तंभ होगा सारनाथ, तो बी का 1 होगा। नालंदा विश्वविद्यालय, तो ए का 2 होगा। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, इसका ऑप्शन बी सही होगा, 2 1 4 3। तो नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची स्तूप तथा कोणार्क सूर्य मंदिर। प्राचीन मंदिर, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो जो तक्षशिला है, ये पाकिस्तान में सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य क्षेत्र है। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना है। सोनगिरी, जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट है? तो सोनगिरी जो है यह दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश में 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित है। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी और 26 गांव में स्थित है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। तो सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है मध्य प्रदेश में, तो इसका ऑप्शन सी सही है। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है यह जो है माउंट आबू में स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध बिमल वसाही मंदिर है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर है, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है यह जो राजस्थान में स्थित है माउंट आबू की पहाड़ी पर, तो इसका ऑप्शन सी सही है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है, इसका ऑप्शन सी सही है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। नागर द्रविड़ और वेसर है, तो जो नागर द्रविड़ और वेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो नागर द्रविड़ तथा वेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। नागर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित है। ओडिशा के मंदिर शुद्ध रूप से नागर शैली में है। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी कुमारी अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में था। वेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ। दक्षिण भारत के मुख्यतः चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रमाणिक हिंदी कोश में के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन, बद्री मंदिर में 5 मूर्तियां जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। स्पष्ट है कि पंचायतन शब्द जो है रचना मंदिर शैली को निर्दिष्ट करता है। तो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो जो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ है या जो सीतापुर जनपद यूपी में है, तो यूपी के सीतापुर जनपद में प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीच ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। भारत की कला एवं संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में निम्न पर विचार करना। तो विख्यात मूर्ति शिल्प एवं स्थल,
तो यहाँ जो विख्यात मूर्ति शिल्प एवं स्थल के बारे में हमें देखना है। तो यह जो है दोस्तों कठिन क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया, आईएएस प्री 2014 में, तो ऐसा नहीं आता है। तो ऐसा क्वेश्चन पीसीएस में नहीं होता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। तो अजंता की गुफा 26 में बौद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है, जिसमें नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायियों, ऊपर की ओर स्वर्ग में दैवी आकृतियां प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थापित है जिसमें वराह अवतार को भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती हुई प्रतिमा मामल्लपुरम में स्थित है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? पूछ रहा है कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो जो है धौली स्थित शैलकृत हाथी का सबसे पहले निर्माण किया गया था, जिसका ऑप्शन बी सही है। तो भुवनेश्वर स्थित जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर का निर्माण कार्य जजाति केसरी ने प्रारंभ करवाया था, जबकि इसे ललातेंदु केसरी द्वारा पूर्ण कराया गया था। इस मंदिर का निर्माण 10वीं-11वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुआ। धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुआ था। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अतः स्पष्ट है दिए गए विकल्प में सबसे पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।